गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में अपन ने प्रतिनिधात्मक शासन के संबंध में मिल के विचारों पर चर्चा की थी, जिनमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनको संक्षिप्त में अपन रिपीट कर सकते हैं। प्रजातंत्र और दक्षा में समन्वय होना चाहिए मिल के अनुसार। दूसरा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। तीसरा था, मताधिकार के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित होनी चाहिए। और चौथा, उन्होंने जोड़ दिया था बहुल या गुणात्मक पद्धति, अर्थात शिक्षा या संपत्ति के आधार पर विशेष व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार। इस पर अपन चर्चा कर चुके थे। अब इससे आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मिल का अगला सुझाव था खुला या सार्वजनिक मतदान। मिल द्वारा गुप्त मतदान का विरोध करते हुए खुले या सार्वजनिक मतदान को उचित समझा गया। उसके मतानुसार मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है, जिसका प्रयोग बुद्धिमत्ता, समझ और ईमानदारी के साथ सार्वजनिक रूप में किया जाना चाहिए। इस अधिकार के प्रयोग में गोपनीयता रखना गुपचुप किए जाने वाले अनुचित एवं अनैतिक कार्य के समान है। मिल के समान प्रोफेसर टीसिस ने भी गुप्त मतदान को क्या कहा था? कुत्सित चाल का। महिला मताधिकार। महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करने की दिशा में मिल के द्वारा ब्रिटिश संसद के बाहर और भीतर दोनों स्थानों पर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया गया। संभवतः उसके द्वारा यह कार्य अपनी मित्र और पत्नी श्रीमती टेलर के प्रभाव के कारण किया गया। मिल के जीवन काल में विक्टोरिया के युग का मध्यांत चल रहा था। इस काल में महिलाओं को उच्च शिक्षा एवं उच्च पदों से वंचित रखा जा रहा था और सार्वजनिक जीवन में भी उनका प्रवेश निषिद्ध था। महिलाओं के लिए कोई द्वार खुला था तो केवल विवाहित जीवन बिताने का। जब कभी उनकी दशा सुधारने के लिए कोई आंदोलन किया जाता, विरोधी हमेशा महिलाओं की अयोग्यता का आश्रय लेकर उस आंदोलन को समाप्त कर देते थे। मिल ने बताया कि महिलाओं का पिछड़ापन किसी भी प्रकार उनकी बौद्धिक प्रतिभा की कमी का परिणाम नहीं है, वरन यह उनकी सदियों की दासता का परिणाम। यदि दासता के बंधनों से महिलाओं को मुक्त कर दिया जाए और उन्हें पुरुषों के समान ही उन्नति और विकास के अवसर दिए जाए, तो कोई कारण नहीं कि वे पुरुषों के समान ही सिद्ध नहीं हो सके, अर्थात सिद्ध होंगी। वह महिलाओं की स्वतंत्रता का इतना पक्षपाती था कि उसने ब्रिटिश संसद में इस प्रश्न पर सबसे पहले आवाज उठाई। उनका कहना था कि महिलाओं की दासता का अंत कर उन्हें उच्च शिक्षा और राज के नौकरियां दी जानी चाहिए। उनके मतानुसार स्त्री पुरुष की असमानता दूर करने का एक सबसे अच्छा उपाय यह है कि उन्हें पुरुषों के समान ही मताधिकार दिया जाए। सिजविक के समान ही उसका विचार था कि महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में मिलने लिखा भी है, राजनीतिक अधिकारों के संबंध में मैं लिंग के आधार पर भेद करना वैसा ही अप्रासंगिक मानता हूं जैसे कि बालों के रंग के आधार पर भेद करना। अगर कोई भेद ही करना हो तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में मताधिकार की अधिक आवश्यकता, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से निर्बल होने के कारण वे अपनी रक्षा के लिए विधि एवं समाज पर अधिक निर्भर है। मिलके उक्त अकाट से तर्क और इसी कारण का पर्याप्त असर भी हुआ था और ब्रिटेन में 1928 में महिला मताधिकार स्वीकार कर लिया गया। प्रतिनिधि के संबंध में मिल की क्या धारणा थी? संसद में प्रतिनिधि के स्थान या स्थिति के संबंध में मिल के विचार वर्ग के समान। वह प्रतिनिधि को जनता का प्रत्यायुक्त यानी डेलीगेट
मात्र ही नहीं मानता था। उसके मतानुसार प्रतिनिधि तो एक स्वतंत्र पथ प्रदर्शक होता है, जिसके द्वारा स्थानीय हितों के स्थान पर राष्ट्रीय हितों के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। यदि उसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या पर विजय प्राप्त करने के लिए किन्हीं छोटी छोटी समस्याओं पर अपने विचार को छोड़कर समझौता करना पड़े तो उसके द्वारा निर्भीकता के साथ किया जाना चाहिए। ये मिलके प्रतिनिधि संबंधी विचार थे, जिनकी कई आधारों पर कई विचारकों ने आलोचना की है। जैसे मताधिकार पर शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, संपत्ति योग्यता हो सकती है। संपत्ति या शिक्षा के आधार पर एक व्यक्ति को एक से अधिक मताधिकार का अधिकार होना चाहिए। इनकी कई विचारकों द्वारा आलोचना की गई। दूसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जटिल और अनुपयोगी है आज के युग। दूसरा, उन्होंने कहा कि खुला मतदान का समर्थन किया, लेकिन सार्वजनिक मतदान उचित नहीं है, मतदान गोपनीय ही होना अच्छा है। गुणात्मक या बहुल मतदान अव्यवहारिक है। मिल द्वारा प्रतिपादित गुणात्मक मतलब समझ रहे हो, यानी एक व्यक्ति का मूल्य जो शिक्षा या संपत्ति या अन्य किसी आधार पर अधिक योग्यता रखता है, उसके मत का मूल्य सामान्य व्यक्ति के मत के मूल्य से अधिक होना, ये गुणात्मक मतदान था। तो ये सैद्धांतिक से भले ही उचित प्रतीत हो, किंतु व्यवहार में इसे अपनाने में बहुत अधिक कठिनाई है। कम और अधिक राजनीतिक योग्यता की बात करना तो सरल है, लेकिन इसका कोई औचित्यपूर्ण आधार ढूंढ लेना अपने आप में निश्चित रूप से एक समस्या है। तो मिल के प्रतिनिधित्व शासन के संबंध में वेपन ने लिखा भी है, मिल प्रजातंत्र की बुराई से प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहता था, क्योंकि वह तत्कालीन आवश्यकता थी और ऐसा करने में वह सफल रहा है। उसका महत्व चिरंजीवी तथा चिरस्मरणीय रहेगा। ओके, जय हिंद बच्चों।